हेलो दोस्तों, सारे भाइयों को जय हिंद। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी की आज वीडियो आ चुकी है जिसकी आपने भारी डिमांड थी कि भाई आप वीडियो नहीं लाते, हमारा ध्यान नहीं रखते। तो भाई आपका पूरा ध्यान है, और आपका ध्यान मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा। तो आप सभी देख सकते हैं थंबनेल। मैं आपसे पहले 2 मिनट बात करूँगा, उसके बाद हम सीधा अपने टॉपिक पाएंगे, सीधी बात और नो बकवास के साथ। तो लास्ट तक बने रहेंगे। और एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं तुमसे, कोई भी बंदर की तरह उछल कूद नहीं करेगा। स्किप करके वीडियो स्किप करके भागते हो, फिर कटो पर जाके कूद जाते हो। तो भाई मेरी बात सुन लिया करो। 10 मिनट की वीडियो होती है, उसमें मैं बहुत पॉइंट बताता हूँ। तो उछल कूद नहीं करनी है। आज तुम्हारे लिए चाय समोसा नुगदी वगैरह की सबकी व्यवस्था की है मैंने। तो भाई आज सब रुके रहेंगे और एक एक बात ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारा सिंगल डाउट नहीं होगा। बाकी देखो, तुम्हारे स्वागत में ढोल वाले भी आ गए हैं, ठीक है। तो आप सभी बैठ जाओ। आज जो है ना, नॉर्मलाइजेशन सब कुछ, कैसे मेरे से जुड़ना है, क्या करना है, कितनी कटो पड़ेगी, सिंगल डाउट नहीं बचेगा तुम्हारा। सभी बैठ जाओ शांति के साथ। और सबसे पहले तो मैं उन फेंकू और अलर्ट और फलाना ढिमकाना और ये वो डांसिंग वांसिंग पे बोलूँगा। उन वालों पे कोई 10 नंबर बढ़ाता है, कोई कितनी का टोप बताता है। वे चूतिया इंसान है, बे क्या बढ़ाएंगे। सॉरी यार किसी को गलत लगे तो, पर मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तुम्हारी उन्होंने हालत ख़राब कर रखी है, कोई फिजिकल नहीं करने दे रहा, कोई कुछ का नहीं करने दे रहा। और यार तुम होम गार्ड का पेपर दे के आए हो, मैं मानता हूँ तुम्हारी कैपेसिटी यूपीएसआई निकालने की है, उनसे डाउन नहीं हो तुम। तो क्यों डिमोटिवेट होते हो यार। अब जो है सीधी बात और नो बकवास के साथ, आप सभी की क्वेरी होती है कि भाई हमें आपसे जुड़ना है, जेन्युइनली अपडेट लेनी है या कुछ भी लेना है, तो आप सभी मेरे से जुड़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जेन्युइन अपडेट मैं ही देता हूँ पूरे टेलीग्राम पे। तो आप सभी को टेलीग्राम में कैसे आना है और मैं आपको बता दूंगा। पहले उसी पे बात करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे आगे का। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। तो जब आप जुड़ जाएंगे इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और भाई मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम में जाएंगे भाई। और जब तुम्हारा रिजल्ट डीवी की नोटिस आई थी बॉस, तो सबसे पहले पूरे टेलीग्राम पे मैंने बताया था। बाकी सब तुम्हारा ऐसी वो कराते हैं, उल्लू बनाते हैं भाई तुम्हारा। तो आप सभी जेन्युइन देख सकते हैं, आप सभी इसमें ज्वाइन होना सबसे पहले तो। और भाई आपको प्रूफ मिलेगा ज्वाइन होते ही। इसमें जाओगे, 13 तारीख को नोटिस आया था तभी मिल जाएगा प्रूफ। तो आप पहले तो इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, ये भी बताना जरूरी है भाई, क्योंकि आप जा नहीं पाते। तो आप यहाँ से चले जाओगे, बाकी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। अब जो है ना, सीधे हम अपने मुद्दे की बात पाएंगे। फालतू कोई बात नहीं करेंगे, ना तुम्हारे पास इतना टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है। तो सब ध्यान से सारी चीज़ें सुनेंगे, सिंगल डाउट नहीं रहने वाला। भरोसा रखो मेरे पे। आगे की तैयारी भी करा देंगे, तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा है। और होम गार्ड निकालना कोई आसान बात नहीं है, बहुत टफ एग्ज़ाम था, लेवल मैंने भी देखा है। तो आप सभी जुड़े रहो लास्ट तक। अब सीधा हम वीडियो में आ जाएंगे। और मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं आपको रनिंग डेट सब बता दूंगा कब फिजिकल होगा। तो लास्ट तक बने रहो। और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है क्या नहीं होता, इस पर ही बात करेंगे करेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, यूपी पुलिस होमगार्ड 41,000 भर्ती, इसके बाद एक और भर्ती आएगी, उसकी भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप सभी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ देख सकते हो। भाई देखो, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में तुम किसी का भरोसा मत करो। ये बे वाले सर थे, मतलब फेमस सर हैं, RW वाले। तो उन्होंने बोला था कि 15 अगस्त को कुछ नहीं मिला, वो नहीं मिला। भाई भर भर के मिला उनको भी। और यूपीएसआई में 90% बच्चा नॉर्मलाइजेशन के बाद ही सिलेक्ट है, तुम्हें भी देख रहा होगा। तो भाई किसी पे भरोसा मत करो, IRT नॉर्मलाइज होता है। और ये सब चूतिया बना रहे हैं तुम्हारा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो भाई 75 बार नॉर्मलाइज कौन करेगा, खुद सोचो। कभी रेलवे में अलग नॉर्मलाइज देखा है, कितना टाइम लगाएंगे वे। तो नॉर्मलाइजेशन एक साथ ही होता सबका, ये बात भी गांठ बांध लो। और IRT होता है, आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी। तो उसमें कोई हार्ड क्वेश्चन किसने करा, तो इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क आ जाता है 1 से 2 नंबर का। तो डरो मत कि उस शिफ्ट में इतना मिला है, उस शिफ्ट में इतना मिला है, किसी को कुछ नहीं पता किसे कितना मिला है। क्योंकि जीके पे नॉर्मलाइज है इस बार, हर कैंडिडेट को अलग मिलता है। यूपीएसआई में उदाहरण देखा होगा तुमने, यूपी पुलिस में उदाहरण देखा होगा। तो डरो मत। अगर तुम्हारा फिजिकल के लिए आया है तो भाई तुम्हारा कर्म है, 100% करो। अगर तुम जाए ना फिर खोपड़ी पकड़ के पिटोगे अपनी, फिजिकल में आउट हो गया, तैयारी नहीं करे, फाइनल कट ऑफ से तुम्हारे ऊपर नंबर आ गए,
भाई अभी किसी को कुछ नहीं पता नॉर्मलाइज कितना मिला है। बाकी मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का आइडिया भी दे दूंगा, 26 को अच्छा मिला है और 27 को अच्छा मिला है। बाकी कितनी बढ़ेगी मैं उस पर ही बात करूंगा। तो आप जो है ना जितना दम हो सके पूरा दम लगा के रखना अपना फिजिकल में। किसी पर कोई ध्यान नहीं देना है। आप सभी के लिए मैंने होम गार्ड ग्रुप भी बनाया है, उस पर भी आ जाएंगे। आजकल इतनी भसड़ बना रखी है कि पूछो मत। तो मैंने ये आपको बता दिया है। अब सीधा हम जो है ना कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से कितनी उठ सकती है और डीवीपीएसटी का क्या सीन चल रहा है। अब उसी पे जाने वाले हैं। जैसे दोस्तों मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हर 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ लाना आसान नहीं है। तो भाई मैं बिजनौर का कि बिजनौर पे ले आया हूँ, और बिजनौर का क्यों लाया हूँ आप समझ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं बता नहीं सकता, अपने आप बता देना बिजनौर की मैं क्यों लाया हूँ। आप सभी देख सकते हैं। पहले बता दूं, देखो सबसे ज़्यादा हुआ पता है क्या बना रखा है यूट्यूब पे, थंबनेल बनाएंगे अजीब अजीब लोग, चेस्ट में आउट हो गए उसमें हो गए। अरे भाई 79 चेस्ट नॉर्मल मानना जा, डिप्स लगा के पूरा हो जा। बाकी भाई देखो हाई चेस्ट तो किसी का 1 सेंटीमीटर कितना भी कम है वो तो चल जाएगा, फुला देना पूरा। बाकी किसी की हाइट वो है तो भाई उनकी किसी से दुश्मनी नहीं होती, कम उतारेंगे भाई। जिसकी 168 है उसकी 168 ही उतारी जाएगी, श्योर है। तो ये हाइट वगैरह का हो गया। बाकी जिसका कहीं और सिलेक्शन हो गया वो अपसेंट हो रहे हैं, बाकी सब मोस्टली दे रहे हैं। तो आप सभी देख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको डीवीपीएसटी का बता दिया। बाकी कितने पास होंगे कितने फेल होंगे उसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आप सभी टेलीग्राम में आना, मेरे यूट्यूब को ज्वाइन करना, उसी में लगे आ जाना, ठीक है, वहीं मिलेगा सारा डाटा। अब बात कर लेते हैं हम यूआर की। देखो यार, यूआर की कट ऑफ 65.36 है, और फीमेल की 60 है, और ईडब्ल्यूएस की 57 है, और फीमेल ईडब्ल्यूएस की 54 है, ओबीसी की 62 है, और ओबीसी फीमेल की 56 है, एससी की 60 है, और फीमेल की 55 है, और एसटी की 39 है। बाकी फीमेल कोई मिली नहीं इन्हें एसटी कैटेगरी में। तो भाई मैं आप सबको बता दूं कि देखो यार, लड़कियां फिजिकल मानने में तुमसे आगे रहेंगी, तो लड़कियों की मेरिट तुमसे ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं, देखो अब सबसे ज़्यादा रफड़ा जो होता है AWS की प्रेडिक्शन का होता है। तो सबसे पहले मैं यूआर को बताऊँ भाई, हर डिस्ट्रिक्ट में ये कट ऑफ अलग अलग हो सकती है। तो आपकी कट ऑफ पर कैटेगरी 3 से 5 नंबर के बीच ही बढ़ेगी। किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 बढ़ जाएगी, किसी में 3.5, किसी में मैक्सिमम 5, इससे ऊपर नहीं बढ़ने वाली। इसी में सारा खेल होने वाला है, 3 से 5 नंबर के बीच होगा खेल। उसके बाद जैसे कि सबका डाउट अब है EWS कैसे होता है। तो भाई जैसे EWS है, सपोज करो वहाँ पे कोई तो इंग्लिश वाला लगा दिया, कोई कोई सा वाला लगा दिया, किसी के पास डेट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, उनको उठाएंगे, उन्हें जनरल में पटक देंगे सीधा। तो उनसे डरो मत। तो EWS वाले EWS में ये सिस्टम हो जाएगा। सपोज करो जैसे बिजनौर है, मतलब बिजनौर से बिलोंग करता हूँ मैं, तो बिजनौर की कट ऑफ 65 गई है यूआर की। तो भाई यहाँ पे कैटेगरी में डिफरेंस वगैरह ठीक है। तो मान लो 65 यूआर की है, तो मुझे लगता है बिजनौर की फाइनल 67 और 67 68 के आसपास फाइनल लग जाएगी यूआर की। और ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम 57 और 5 62, 62 नंबर। ओबीसी भी 65 66 के आसपास लग जाएगी, और एससी भी 64 63 64 के करीब लग जाएगी। तो मैंने ये आपको दे दिया है। फीमेल फीमेल की भी तुम्हारी 5 नंबर ऐस इस टाइप से बढ़ेगी, तो फीमेल को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया। बाकी किसी का डाउट होता है कि यार मेरा थंब नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो भाई कुछ नहीं होता, वहाँ पर आई आई वाला होगा, रिकॉग्निशन बोलते हैं उसको। तो उससे हो जाएगा वो थंब वगैरह का। फिजिकल जो होगा विजनौर वाला का मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत हो मुरादाबाद में पीएससी में, वो मेरे को बता दे। किसी को थम उम का वो वहाँ से करा देंगे, बहुत सपोर्टिव स्टाफ होता है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि तुमको कोई दिक्कत है तो मैं उठा के बाहर एकदम फेंक देंगे, बिल्कुल नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या से क्या रह सकता है। देखो भाई, मेरी जो है ना आपसे एक गुजारिश हो रहा है, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भी हैं भाई, 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ फाइनल लगाना पॉसिबल नहीं है। मैं तो ये बात बोलूँगा, अगर तुम्हारा फिजिकल के लिए नंबर आया तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, 30 मिनट डेली दौड़े जाओ। मतलब तुम यहाँ डेली 12 चक्कर लगाए जाओ, और वहाँ पर तुम 12 ही मार दोगे। कम मत मानना यहाँ पे, वरना फिर वहाँ दिक्कत हो सकती है।
और कोई आउट होगा 28 मिनट वाली रेस में तो इंजरी विंजरी की वजह से होगा, वरना आउट नहीं होगा। भागते रहना सबके साथ, स्टेमिना बना लेना अपना। और कोई टैबलेट वगैरह यूज़ नहीं करना है। अगर तुम पहले से नहीं किए हो भाई, दिक्कतें होती हैं उससे, कभी डायरेक्ट वहाँ ले लो जाएगा। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है, जैसे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही वहाँ करना है। अगर सबसे बड़ा पता है क्या है आजकल, नॉर्मलाइज होता है। और कुछ महानुभाव ऐसे हैं जिन्हें मैं बता दूं, स्टडी वाले जो अपने आप को जीके के धुरंधर पहुंचते हैं, पीडीएफ से क्वेश्चन पहुंचा देते हैं। कोई बोलते हैं हमारी पॉलिटी की पीडीएफ है, अपने पता नहीं कहाँ कहाँ का बताते हैं वे। तो उनका बता दूं, उन उनको ये तक नहीं पता कि कौन सी शिफ्ट का पेपर कैसा था। उन्होंने 25 फर्स्ट को सबसे टफ बताया, उन्होंने अपने अंदाजे से, उसके बाद पता लगा कि 26 फर्स्ट और 27 फर्स्ट टफ निकल गई। तो भाई अभी किसी को कुछ नहीं पता। तुमने नोटिस किया होगा कि सेम शिफ्ट में यूपीएसआई में भी 15 वालों को या 15 सेकंड वालों को भी अच्छा खासा नॉर्मलाइज मिला है। 15 फर्स्ट वालों ने 15 सेकंड तक को वेट कर लिया नॉर्मलाइज में, जिसका सेक्शन जीके वी के अच्छा गया था। तो भैया तो जीके में ही कंपटीशन हुआ है, तो किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बता दिया उतना इतने तो तुम वो हो, मतलब सेफ हो एकदम। भाई देखो, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो जेन्युइनली बात करता हूँ जो मैंने फेस किया है। ठीक है। अब तुम परसेंट में लगा लो कट ऑफ कितनी उठती है। तो भाई 5% उठा दी, बहुत मैक्सिमम है वो। और जब इसे यूपी उससे करोगे ना, यूपी पुलिस में कन्वर्ट, तो वहाँ पे भाई एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर हो जा। तो अब लगा लो तुम, इसी के बीच सारा खेल होने वाला है। तो टेंशन मत लो, अपना फिजिकल कर लो, भरोसा रखो, खुद पे बिलीव रखना है, अपने माता पिता या जिसको भी मानते हो, अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, उस पर बिलीव रखो, आगे वो पढ़ते जाओ। देखो दोस्तों, सभी लोग जो है ना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहो। पॉजिटिव सोचोगे सब पॉजिटिव होने वाला है। किसी पे ध्यान मत दो, मेरे पे ध्यान दो भाई। मेरे पे भरोसा करो। मैं ये भी नहीं बोलने वाला कि भरोसा कर सकते हो भाई, क्योंकि यार क्या होने वाला है फ्यूचर में किसी को कुछ नहीं पता। जो भी जॉब मिल रही है ले लो, कोई छोटी नहीं है कोई बड़ी नहीं है, जिससे 2 रोटी मिल जाए वो बढ़िया। बस बस लगे रहो। और बाकी जेनुअनली किसी की बातों में अपना फिजिकल विजिकल बर्बाद मत करो, टेंशन मत लो भाई। स्ट्रेस लोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे। अभी फाइनल का छोड़ दो, अभी तुम्हारा काम है रनिंग करना। और डेली तुम 30-40 मिनट फिजिकल एक्टिविटी को दे दोगे, कुछ चला नहीं जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप सभी को मैंने बता दिया। बाकी किसी की कोई भी क्वेरी होगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सीधा उस डेट वगैरह कब होगी फिजिकल की। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को सारा कुछ बता दिया, कट ऑफ क्या रह सकती है और ईडब्ल्यूएस वगैरह सब बता दिया भाई। अब तुम भी समझदार हो। और ये जो ऐसी लोग होते हैं उनसे एक चीज़ पूछना है यार, कि तुम कट ऑफ 10-10 नंबर कैसे बढ़ा देते हो। अबे उनसे कोई नहीं पूछो। यूपीएसआई में एक क्वेश्चन की वैल्यू 2.5 नंबर होती है, यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर होती है। अब तो परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कहाँ ले जा रहे हो तुम। कोई कट ऑफ 15% ले जा रहे हो, कोई कहीं ले जा रहे हो। तो भाई एक हिसाब से तो बड़ा है, जब बच्चे ना होने के वहाँ पे तो सीट खाली जाएंगी, तो खाली सीट ले जानी है उन्हें, दुश्मनी है कुछ उनकी तुमसे। तो भाई सीधा हिसाब है। बाकी भाई आपके मैंने सारे डाउट ले लिए हैं जो भी थे। ठीक है। हम्म, और रही बात उसकी, किसी का कोई भी डाउट बचता है तो मुझे कमेंट कर देना। और लास्ट में तुम्हारा फिजिकल का बता देता हूँ भाई। तुम्हारे फिजिकल मुझे लगता है कि 20 सितंबर से पहले होना मुश्किल है। बाकी भाई अपना तैयारी रखो अच्छे से फिजिकल की, क्योंकि अभी तुम देख रहे होंगे बारिश का मौसम, बारिश पड़ जाती है तो ग्राउंड वगैरह गीले हैं। तो सितंबर तक मानसून चला जाएगा यूपी से, तभी फिजिकल पॉसिबल है। तो 20 सितंबर मान के तैयारी कर लो अपनी। तुम्हारे पास इतने दिन है आराम से। फिजिकल जो होगा तुम्हारा, यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी हो जाएगा, और उसके बाद होमगार्ड का फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद यूपी पुलिस का फिजिकल लग जाएगा, उसी के पीछे पीछे हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। और फालतू की बातें मत आओ यार, तुम स्ट्रेस लोगे, रातों में नहीं सोओगे, कट ऑफ चिल्लाओगे तो रनिंग कैसे करोगे भाई, सांस फूल जाएगी। माइंड शांत करना पड़ा है रनिंग में, तब जाके रेस होगा। इतनी आसान भी ना होती। प्रैक्टिस चाहिए, 5 किलोमीटर का स्टेमिना बहुत बैठा है 5 किलोमीटर। 9-10 चक्कर, 8वें 9वें 10वें चक्कर पर हालत ख़राब हो जाएगा, 11वां तो खींच लोगे। इसी के साथ सभी को टाटा बाय बाय। और अच्छा कमेंट करना, अगर नहीं कर पाओ तो उल्टा मत बोलना। अगर किसी ने कुछ भी बोला तो भाई तुम जान नहीं हो मुझे, मैं भी बोल सकता, अच्छे से बोलूँगा। तो थोड़ा ध्यान से।
बाकी आप सभी को पसंद आई वीडियो तो आपके लिए मैंने इतना किया है भाई, बहुत टाइम लगता है, तो आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना इस पे। किसी को डाउट हो टेलीग्राम पे आ जाना, और बाकी किसी को मेरे से बात करनी हो इंस्टाग्राम पे भी जा सकता है, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लेंगे। इसी के साथ सभी को टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं। सभी को जय हिंद।